हेलो स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रो क्लासेस में मैं लेके आई हूँ आपके लिए इलेक्ट्रॉनिक्स। आज मैं इलेक्ट्रॉनिक्स में यूनिट 4 का फर्स्ट कुछ टॉपिक्स जो है वो स्टार्ट करूँगी आपके साथ। ये जो टॉपिक्स है ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके 2 मार्क्स के लिए। कई बार जो लॉन्ग क्वेश्चंस होते हैं 7 मार्क्स के, उसमें इन टॉपिक्स से भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो और ये बेसिक्स है आपके। फर्स्ट जो मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी वो है नंबर सिस्टम, सेकेंड बाइनरी अर्थमेटिक एंड थर्ड है कॉम्प्लीमेंट मेथड। तो नाउ स्टार्ट बाइनरी सिस्टम। नंबर सिस्टम जो है वो बेसिकली ये जो है आपके डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का पार्ट है। नंबर सिस्टम में आपके 4 नंबर सिस्टम होते हैं। फर्स्ट इज बाइनरी, सेकेंड इज ऑक्टल, थर्ड डेसिमल एंड फोर्थ वन इज हेक्साडेसिमल। अब हर एक नंबर सिस्टम कुछ नंबर्स को कंटेन करता है। लाइक बाइनरी जो है वो 0 या 1 की बात करता है। तो इसमें टोटल कितने डिजिट है? 0 और 1, यानी कि जो इसका बेस होगा वो क्या होगा? 2। हर एक नंबर सिस्टम का अपना एक बेस होता है जो उसको आइडेंटिफाई जिससे हम कर सकते हैं कि ये किस नंबर सिस्टम की बात कर रहा है। लाइक किसी भी नंबर सिस्टम में अगर बेस 2 लिखा हो तो आप समझ जाना कि ये बाइनरी की बात करेगा। सेकेंड वन इज ऑक्टल। ऑक्टल में 0 से लेके 7 तक की वैल्यू काउंटेड होती है और हमारे जो टोटल नंबर्स होता है इसमें कितना हो गया? 8। सो इसका बेस क्या होगा? 8। थर्ड वन इज डेसिमल। डेसिमल किसकी बात करता है? 0 से लेके 9 तक की बात करता है। 0 से लेके 9 तक की वैल्यू को ये काउंट करता है। इसका जो बेस है वो क्या है? 10। ठीक है। नेक्स्ट वन इज हेक्साडेसिमल। हेक्साडेसिमल में 0 से लेके 9 तक हम न्यूमेरिक वैल्यू को काउंट करते हैं। ठीक है। और बाकी 10 से लेके 15 तक हम उस जो वैल्यूज काउंट होती है वो हम अल्फाबेटिकल ऑर्डर में करते हैं। फॉर एग्जाम्पल ए है। ठीक है। तो ए हमारा क्या रिप्रेजेंट करेगा यहाँ पे? ए हमारा रिप्रेजेंट करता है 10 की वैल्यू को। ठीक है। जैसे ए क्या हो गया? ए इज इक्वल टू 10। ठीक है। सेम बी इज की वैल्यू कितनी होती है? 11। सी की वैल्यू कितनी होती है? 12। डी की वैल्यू होती है 13। ई की वैल्यू होती है 14 और एफ की वैल्यू होती है हमारी 15। ठीक है। तो कभी भी अगर आपको हेक्साडेसिमल में 10, 11, 12 लिखना हो तो आप कैसे रिप्रेजेंट करोगे? उसको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में रिप्रेजेंट करोगे। नाउ नेक्स्ट है हमारा अब बाइनरी नंबर सिस्टम की हम थोड़ा डिटेल में देखते हैं कि बाइनरी नंबर सिस्टम होता क्या है। तो जैसे कि मैंने बताया बाइनरी नंबर सिस्टम में बेसिकली 2 डिजिट होते हैं, 0 या 1। अब ये 0 और 1 क्या है? 0 हमेशा लो वैल्यू के लिए की जाती है काउंटिंग। ठीक है। अगर कहीं भी हमारा लो वैल्यू, लो इनपुट दे रहे हैं तो हम उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? 0 से करेंगे। और अगर हम हाई वैल्यू की बात करेंगे तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? 1 से करेंगे। ठीक है। इसमें अब हमारा जो भी बाइनरी वैल्यू है उसको हम अगर हम उसकी वैल्यू फाइंड करनी हो कि उसकी डेसिमल वैल्यू कितनी है तो कैसे करेंगे? तो हम उसके बाइनरी नंबर के साथ क्या करते हैं? उसके बेस को मल्टीप्लाई करते हैं। लाइक बाइनरी का बेस क्या है? 2। तो इसके साथ हमने क्या किया? और हर एक जो नंबर होता है, ठीक है, हर एक जो नंबर है उसका अपना कुछ पावर होता है। ठीक है। जैसे ये पोजीशन होती है। लाइक फर्स्ट डिजिट जो है, फर्स्ट डिजिट का वेट क्या होगा? 0। सेकेंड डिजिट का वेट क्या होगा? 1। ठीक है। थर्ड डिजिट का वेट क्या होगा? 2। फोर्थ डिजिट का वेट क्या होगा? 3। फिफ्थ डिजिट का वेट क्या होगा? 8। ठीक है। 4 सॉरी। सो हर एक नंबर का अपना एक वेट हो गया। अब हम क्या करेंगे? जैसे कोई बाइनरी नंबर है, फॉर एग्जाम्पल हमारे क्या बाइनरी नंबर है? 1 1 1 0 1। तो फर्स्ट नंबर हमारा क्या है? 1। तो उसको हम किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे? बेस के साथ। बेस हमारा क्या है? 2। ठीक है। तो 2 के पावर में क्या होगा? 0। फिर सेकेंड नंबर क्या है? 0। तो 0 इंटू 2 की पावर 1। थर्ड वन इज 1। तो 1 इंटू 2 की पावर 2। फोर्थ वन इज 1 इंटू 2 की पावर 3। फिफ्थ वन इज 1 इंटू 2 की पावर 4। तो 2 की पावर 4 कितनी हो गई? 16। 16 प्लस 8 प्लस 4 प्लस 0 प्लस 1। इट मीन्स कि टोटल वैल्यू हमारी कितनी आ गई? 29। यानी कि इस बाइनरी नंबर की डेसिमल वैल्यू हमारी कितनी है? 10। ठीक है। अगर हमारा फ्लोटिंग पॉइंट नंबर हो, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि अगर हमारा कोई पॉइंट में नंबर दे रखा हो, बाइनरी नंबर जो है वो पॉइंट में हो, तो पॉइंट से पहले के लिए हम क्या करते हैं? जो काउंटिंग होगी वो क्या होगी? 0। ठीक है। यहाँ पे क्या होगा? 0। सेकेंड क्या होगा? सेकेंड के लिए नंबर के लिए 1, थर्ड नंबर के लिए 2। और पॉइंट के बाद हम कह सकते हैं -1 -2। तो जो टोटल इस तरह से हम काउंट करते हैं। ठीक है। और फिर सेम मेथड हम क्या करते हैं? उसको ऐड करते हैं। जब आप ऐड करोगे तो फाइनल वैल्यू हमारी क्या हो गई? 5.75। बेस में क्या हो गया? 10। ठीक है। तो ये हमारा बाइनरी नंबर सिस्टम है जिसको कि मैंने आपको ये बताया है कि बाइनरी से हम डेसिमल में या फिर हम किसी बाइनरी नंबर का डेसिमल वैल्यू कैसे फाइंड कर सकते हैं।
सेकेंड नंबर सिस्टम है हमारा ऑक्टल नंबर सिस्टम, राइट। तो ऑक्टल नंबर सिस्टम क्या होता है? ऑक्टल नंबर सिस्टम में मैंने बताया कितना होता है। ऑक्टल नंबर सिस्टम में हम 0 से लेके किसकी बात करते हैं? 7 तक की बात करते हैं ना। तो 0, अब ऑक्टल वैल्यू 0 से 7 तक की बात करता है। अब हम इसको बाइनरी इक्विवेलेंट नंबर कैसे निकाल सकते हैं? तो हर एक ऑक्टल नंबर क्या होता है? 3 बाइनरी बिट्स को क्या करता है? काउंट करता है, ठीक है। ऑक्टल की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जा रही है? 0 से 7 तक जा रही है, तो ये 3 बाइनरी बिट्स को काउंट करेगा। यानी कि हम इसको कैसे लिखेंगे? अगर हमें हमारा जो रिप्रेजेंटेशन होता है वो कैसे होता है? 4, 2 है ना, 1 ऐसे होता है। अगर 3 बाइनरी बिट है तो क्या होता है? कहाँ से आया ये 2, 4, 2, 1? तो 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, राइट। तो ये क्या हो गया? 4 to 1। अब 0 है तो हम 0 के लिए हमें क्या चाहिए? 0 के लिए हमें कुछ भी नहीं चाहिए, ना 4 चाहिए, ना 2 चाहिए, ना 1 चाहिए। तो 0 की वैल्यू कितनी हो गई? 0, 0, 0। अब 1 है तो 1 के लिए हमें क्या चाहिए? 1 चाहिए, बाकी दोनों नहीं चाहिए, तो बाकी दोनों पे हम क्या पुट कर देंगे? 0। तो ये हो गई 1 की वैल्यू। सेम 2 के लिए हमें क्या चाहिए? सिर्फ 2 चाहिए, ना 4 चाहिए, ना ही 1 चाहिए, तो 0, 1, 0। थर्ड के लिए हमें थर्ड के लिए क्या चाहिए? 3 के लिए 2 चाहिए, 2 + 1 3 होता है, तो 2 भी चाहिए और 1 भी चाहिए। 4 नहीं चाहिए तो 4 के लिए 0। इसकी वैल्यू कितनी हो गई? 3। इसकी वैल्यू हो गई 2। तो एज इट इज आप ऐसे ही जाते जाओगे तो आपको क्या होगा? आप आका की जो ऑक्टल वैल्यू है वो बाइनरी में कन्वर्ट हो जाएगी। नाउ नेक्स्ट हम देखते हैं। नेक्स्ट है डेसिमल नंबर सिस्टम। अब जैसे कि बताया मैंने, डेसिमल नंबर सिस्टम जो है वो क्या करता है? 0 से लेके 9 तक की वैल्यू को काउंट करता है ना। और उसका जो बेस होता है वो क्या होता है? वो 10 होता है। लाइक सेम जैसे हमने बाइनरी को कन्वर्ट किया था डेसिमल में, वैसे ही हम यहाँ पे भी देखेंगे। क्या होता है? हर एक नंबर का अपना एक पोजीशन होता है ना। जैसे हमारे पास पहला नंबर क्या दिया गया है? 4, 3, 6। तो पहले की वैल्यू क्या हो गई? 0। 6 के लिए हमारा वेट क्या हो गया? 0 हो गया। 3 के लिए वेट क्या हो गया? 1 हो गया। 4 के लिए वेट क्या हो गया? 2 हो गया। और पॉइंट के बाद वाली चीज को हम कैसे लिखते हैं? -1, -2, -3 ऐसे करके जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वन इज हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम क्या है? ये भी आपका एक नंबर सिस्टम है जिसमें कि हमारी वैल्यूज जो होती है वो कहाँ से कहाँ तक होती है? 0 से लेकर 9 तक न्यूमेरिकल वैल्यू लिखते हैं, और A से F तक हम क्या करते हैं? अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखते हैं। जैसे कि D की वैल्यू कितनी हो गई? 13। अब हमें हेक्साडेसिमल नंबर को बाइनरी में लिखना होगा तो हमें कितना? हेक्साडेसिमल नंबर क्या होता है आपका? वो 4 बाइनरी बिट को यानी कि 4 बाइनरी बिट को काउंट करता है। तो 4 बाइनरी बिट को काउंट करता है तो कैसे लिखेंगे हम? 2 की पावर 3 है ना, फिर 2 की पावर 2 की पावर 2 की पावर 2, 2 की पावर 1, ठीक है, 2 की पावर 0। तो 2 की पावर 0 की वैल्यू कितनी हो गई? 1। 2 की पावर 2 कितनी हो गई? 2। 2 की पावर 2 कितनी हो गई? 4। 2 की पावर 3 कितना हो गया? 8। अब मान लो कोई हेक्साडेसिमल नंबर है। फॉर एग्जांपल हमारे पास हेक्साडेसिमल नंबर है f, ठीक है। अब आपको पता है कि f की वैल्यू कितनी होती है? 15 होती है, राइट। अब 15 हमें 15 को चेंज करना है बाइनरी में, तो कैसे करेंगे? तो हमें 15 को चेंज करने के लिए क्या करेंगे? तो हमें क्या चाहिए? 8 भी चाहिए, 4 भी चाहिए, 2 भी चाहिए, 1 भी चाहिए। क्यों चाहिए? क्योंकि 8 + 4 कितना हो गया? 12, 12 + 2 14, 14 + 1 15। यानी कि हमें चारों नंबर चाहिए। अगर हमें बोला जाए a को फाइंड करना है कि a की वैल्यू अगर 10 है और उसको बोला जाए बाइनरी में कन्वर्ट करने, तो 10 कैसे आएगा? 8 + 2 10, यानी कि हमें किसकी नीड है? 8 की नीड है और 2 की नीड है ना। तो किसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1 0 1 0, जैसे कि इसमें बताया गया है, ठीक है। तो ये आपका हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम हो गया। चलिए अब हम करते हैं स्टार्ट क्वेश्चंस को। जो क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं मैं उसको आपको सॉल्व करना बताती हूँ कि हम कैसे सॉल्व करते हैं। फर्स्ट है हमारा बाइनरी टू ऑक्टल नंबर कन्वर्जन, ठीक है। ये हमारा कोई बाइनरी नंबर है जिससे कि हमें ऑक्टल में कन्वर्ट करना है। अब हम कैसे कन्वर्ट करेंगे? तो देखिए हमारा क्या नंबर दिया हुआ था? 1 1 0 1 0 0 0 1। ये आपका नंबर दे रखा है, कोई बाइनरी नंबर है। अब पहचानोगे कैसे आप कि ये बाइनरी से ऑक्टल की बात कर रहा है? तो हम इसके बेस से पहचानेंगे। यहाँ पे बेस क्या हो गया? 2 2 बेस है, यानी किसकी बात कर रहा है? बाइनरी की बात कर रहा है। यहाँ पे क्या बेस है? यहाँ पे बेस है 8, यानी कि ये किसकी बात कर रहा है? ऑक्टल की बात कर रहा है। तो इस तरह से हम फाइंड कर लेंगे कि हमें कौन सा बेस किस में और कौन सा बेस दे रखा है और किस में हमें कन्वर्ट करना है, ठीक है।
नाउ अब जैसे कि मैंने आपको बताया, जो ऑक्टल नंबर है वो हमेशा 3 बाइनरी बिट को काउंट करता है। तो हम कैसे काउंटिंग करते हैं? तो हम जाते हैं LSB टू MSB, जो हमारा पहला बिट होता है, ठीक है। लाइक ये वाला जो 1 है, ये क्या है? ये हमारा MSB होता है, ठीक है। ये वाला जो 1 है ये MSB की बात करेगा, ठीक है, यानी मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे बता देती हूँ मैं, 1 0 है, ठीक है, 1 0 है, और पॉइंट में मान लो 1 0, जैसे कि 1 0 0 1, ठीक है। तो ये वाला जो बीट होता है ना, ये क्या होता है? हमारा लीस्ट सिग्निफिकेंट बीट, जिसको कि हम किससे शो करते हैं? LSB से। ये क्या होता है? लीस्ट सिग्निफिकेंट, लीस्ट सिग्निफिकेंट, ठीक है, लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट, ठीक। और जो ये वाला नंबर होता है फर्स्ट वाला, ये हमारा क्या होता है? MSB। MSB का मतलब क्या होता है आपका? मोस्ट, ठीक है, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट। ओके, सो हमारी जो काउंटिंग होती है ना, वो कैसे होती है? हम LSB टू MSB जाते हैं पॉइंट से पहले। अब यहाँ पे मैंने बोला कि हम 3 बाइनरी बिट को काउंट करेंगे, लेकिन हमारे पास कितनी बाइनरी बिट दे रखी है? 2। तो हम इसको क्या करेंगे? 3 का पेयर बनाना है, तो हम यहाँ पे एक 0 और ऐड कर देंगे, ठीक है। पॉइंट के बाद हम कैसे जाते हैं? तो पॉइंट के बाद हम जाते हैं MSB टू LSB, यानी कि हम जस्ट रिवर्स डायरेक्शन में जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे पहले के लिए तो हमें 3 बिट मिल गया, लेकिन दूसरे के लिए 2 ही बिट है, तो हम क्या करेंगे? एक और बिट को ऐड कर देंगे, यानी कि 0 को ऐड करेंगे, ठीक। अब हमें मिल गई चीजें। नाउ अब हम क्या करेंगे? अब हम पहले इसको एक मैं रब कर देती हूँ, ठीक है। अब हम इसको देखेंगे कि हमारी ये ऑक्टल वैल्यू कितनी आएगी, ठीक है। तो हम यहाँ से आंसर ना, पहला जो हमारा, अब मैं बोल रही हूँ कि हमें इसकी ऑक्टल वैल्यू फाइंड करनी है। तो ऑक्टल 3 बिट की बात करता है, यानी कि हम क्या लेंगे? 4 2 1। तो पहला नंबर क्या है हमारा? 0 1 0। तो हम ये चीज़ देखते हैं कि 1 हमारा कहाँ आ रहा है? तो 1 कहाँ आ रहा है? 2 पे आ रहा है, यानी कि इसकी वैल्यू कितनी हो गई? 2, ठीक है। इसकी वैल्यू क्या हो गई? 2। अब हमारे पॉइंट के बाद का पहला पेयर क्या है? 1 0 0। तो 1 कहाँ पे आ रहा है? 4 पे आ रहा है, तो हमारी इसकी वैल्यू कितनी हो गई? 4। सेकेंड जो है वो किसकी है? उसके बाद वाला पेयर 0 1 0 की बात कर रहे हैं, यानी कि इसकी वैल्यू कितनी हो गई? 2। यानी कि जो हमारा आंसर होगा वो क्या होगा? 24.2, सॉरी, यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा? नाउ तो इस क्वेश्चन के लिए हमारा आंसर क्या हो गया? 2.42 बेस में 8, ठीक है। समझ गए आप सब? अब जस्ट इसका उल्टा है, हमें क्या करना है? ऑक्टल से बाइनरी में कन्वर्ट करना है, ठीक है। ये भी आपके प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, जो कि एग्जाम में EQ के एग्जाम में आया हुआ है, ठीक है। तो अब देखिए हमारा नंबर क्या दे रखा है? 2.225.26। तो अब हम इसको कैसे करेंगे? तो हम क्या करेंगे? सेम मेथड, 4 2 1 ये लेंगे, ठीक है। अब हमने 4 2 1 लिया, तो हम हमारा पहला नंबर क्या है? 2, यानी कि हमें 2 चाहिए, लेकिन 4 और 1 नहीं चाहिए, तो वो दोनों क्या हो जाएंगे? 0। सेकेंड नंबर क्या है? 5। 5 के लिए क्या चाहिए? 4 चाहिए और 1 चाहिए, 2 नहीं चाहिए, तो 2 क्या हो जाएगा? 0। फिर 2 है, तो 2 के लिए और 2 चाहिए, बाकी दोनों नहीं चाहिए, तो 0 1 0। 6 है, तो 6 के लिए 1 चाहिए, 4 चाहिए, 2 चाहिए और 1 नहीं चाहिए, तो 1 1 0। हम इसको कैसे लिखेंगे? तो हम इसको ऐसे लिखेंगे, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 25 की? 0 1 0, और 5 के लिए क्या हो जाएगा? 1 0 1 पॉइंट क्या हो जाएगा? 0 1 0 1 1 0, बेस में क्या आ जाएगा आपका? 2, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो गया।
नाउ अब हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है बाइनरी से हेक्साडेसिमल। अब जैसे कि ऑक्टल क्या कर रहा था, ऑक्टल कर रहा था कि हमारे वो 3 बाइनरी बिट्स की बात कर रहा था। हेक्साडेसिमल क्या करेगा, हेक्साडेसिमल 4 बाइनरी बिट की बात करता है। तो हम पहले क्वेश्चन लिख लेंगे 0 1 1 0 1 0 1 1 0। ठीक है, ये आपका हेक्साडेसिमल नंबर जो क्वेश्चन में गिवन है। अब ये 4 बाइनरी बिट की बात करता है, तो पॉइंट से पहले हम कैसे चलते हैं, तो पॉइंट से पहले हम चलते हैं LSB टू MSB, तो हम 4 बाइनरी बिट का पेयर बना लेंगे। फिर अगेन हम ये 4 बाइनरी बिट का पेयर बनाएंगे और फिर ये लास्ट में क्या बच गया 0, तो इस 0 के आगे हम क्या करेंगे 3 0 ऐड कर देंगे क्योंकि हमें 4 का पेयर बनाना है। ठीक, अब हम इसकी वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, तो हम यूज़ करेंगे 8 4 2 1 मेथड। ठीक है, अब हमारा पहला पेयर क्या है, तो 0 0 0 0, यानी कि इसकी वैल्यू कितनी हो गई 0। सेकंड क्या है 1 1 0 1, इसकी वैल्यू कितनी हो गई 13। 13 को हम क्या लिखते हैं 8 + 4 12, 12 + 1 13, 13 को हम क्या लिखते हैं, हम लिखते हैं D। ठीक है, नेक्स्ट क्या है 0 1 1 0, इसकी वैल्यू कितनी हो गई 6, यानी कि हमारा ये हो गया 0, ये हो गया D, ये हो गया 6। इसका मतलब इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा 0D6 बेस में 16। अब बेस लिखना कभी मत भूलना क्योंकि बेस अगर आप नहीं लिखोगे तो आपके मार्क्स कट जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका AKTU का ही है जिसमें कि आपको पॉइंट भी दे रखा था। ठीक है, और इसका सेम आपको बाइनरी से हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना था। एज इट इज हम करेंगे 1 0 1 0 1 1 0 1 0 0 पॉइंट 1 1 0। ठीक, सेम क्या करेंगे हम 4 बाइनरी बिट का पेयर बनाएंगे, ये 4 का बना लिया, ये 4 का बना लिया। यहाँ पे हमारे पास 2 नंबर है तो यहाँ पे भी हम 2 डिजिट क्या करेंगे ऐड कर देंगे, 2 बाइनरी बिट्स। अब यहाँ पे हमारा 3 है तो हम यहाँ पे क्या करेंगे चौथे बाइनरी बिट को ऐड कर देंगे। ठीक, 8 4 2 1 0 0 1 0, इसकी वैल्यू कितनी हो गई 2। फिर 1 0 1 1, इसकी वैल्यू कितनी हो गई 11। अब 11 तो हम नहीं लिखते हैं हेक्साडेसिमल में, तो हम क्या लिखेंगे 11 के लिए B लिखेंगे, है ना। उसके बाद 0 1 0 0, इसकी वैल्यू कितनी हो गई 4 हो गई। फिर 1 1 0 0, इसकी वैल्यू 12। 12 को हम क्या लिखते हैं, हम 12 को लिखते हैं C, यानी कि हमारा आंसर क्या हो गया इसके लिए, हमारा हो गया 2B। ठीक है, 4 और C, यानी कि हम इसका आंसर क्या लिखेंगे 2B 4.6 बेस में हमारा क्या हो जाएगा 16। ठीक है, नाउ नेक्स्ट, अब हमारा है बाइनरी से डेसिमल का कन्वर्जन। तो बाइनरी से डेसिमल हम कैसे कन्वर्ट करते हैं, अब हम ये देखते हैं। देखिए, अब जैसे कि आपको बताया है कि हमने क्या होता है हर एक जो नंबर होते हैं, है ना, जैसे कि हमारा नंबर क्या था 1 1 0 1 1.10। हर एक नंबर का अपना एक वेट होता है। पहले नंबर का वेट क्या होता है 0, दूसरे नंबर का वेट क्या होता है 1, तीसरे का 2, चौथे का 3, पांचवे का 4, है ना, और इधर -1 -2। ठीक है, अब हम इसका कैसे काउंट करेंगे या हम कैसे लिखेंगे इसको, तो 1, अब हम क्या करते हैं किससे मल्टीप्लाई करते हैं बेस से करते हैं, जो बेस हमें गिवन होता है, बेस हमें क्या गिवन है 2, तो 2 की पावर 0 प्लस 1 इंटू 2 की पावर 1 प्लस 0 इंटू 2 की पावर 2 प्लस 1 इंटू 2 की पावर 3 प्लस 1 इंटू 2 की पावर 4 प्लस 1 इंटू 2 की पावर -1 प्लस 0 इंटू 2 की पावर -2। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा 1 इंटू 2 की पावर 0, कभी भी किसी की भी पावर में 0 वैल्यू क्या होती है 1 प्लस 2 प्लस 0 प्लस क्या हो गया 8 प्लस 16 प्लस 1/2 प्लस 0, है ना, यानी कि इसकी टोटल वैल्यू कितनी हो गई 8 + 2 10, 10 + 1 11, 11 और 16 कितना होता है हमारा 27। ठीक है, 1.2 के लिए क्या होगा 0.5, यानी 27.5 बेस में 10। तो ये इसका आपका सॉल्यूशन हो गया। ठीक, तो ये था आपका बाइनरी से डेसिमल। कोई भी नंबर हो, ठीक है, कोई भी बेस हो, अगर उसको आपको डेसिमल में कन्वर्ट करना है तो आपको क्या करना है, जो बेस आपको गिवन हो क्वेश्चन में उस बेस से मल्टीप्लाई करना है
उस नंबर को और उसके वेट में क्या करना है, उस नंबर का वेट पुट करना है। ठीक है, तो इस तरह से आप किसी भी नंबर को डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हो। नेक्स्ट है हमारा डेसिमल टू बाइनरी। ठीक है, अब हम डेसिमल से बाइनरी कैसे कन्वर्ट करते हैं। यहाँ पे मैं आंसर इसका पहले लिख देती हूँ। इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो गया 27। ठीक है, 27.5 बेस में हो गया 10। राइट, आप मेथड समझ ही गए हो। नाउ अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि हम डेसिमल से कैसे कन्वर्ट करेंगे बाइनरी में, है ना। तो डेसिमल से बाइनरी में कन्वर्ट करने का तरीका ये है आपका। कोई भी नंबर हो, ठीक है, कोई भी नंबर हो, उसका अगर आपको बेस में 10 हो और उसको जिस बेस में भी कन्वर्ट करना हो, तो हम क्या करते हैं, जिस बेस में हमें कन्वर्ट करना है उस बेस से हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। अब जैसे कि यहाँ पे बेस में क्या है, 10 है, हमें क्या बोला जा रहा है, बेस 2 में कन्वर्ट करने, तो हम क्या करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे। तो 2 से हम किसको डिवाइड करेंगे, 53 को करेंगे। ठीक है, 53, तो इसको 53 को 3 को करेंगे तो कितना हो जाएगा, 26। रिमाइंडर हमारे क्या बचा, 1। फिर 26 को करोगे तो क्या हुआ, 13 से ये पूरा कट जाएगा, रिमाइंडर क्या बचा, 0। फिर 13 को करोगे तो 6, क्या बचा रिमाइंडर, 0। फिर सॉरी, रिमाइंडर यहाँ पे हमारा 1 बचेगा, है ना। यहाँ पे हमारा जो रिमाइंडर है, यहाँ पे हमारा रिमाइंडर बच गया 1। फिर 6 को करोगे तो 6, क्या बचा, 0। 2 किया, 1 1। ठीक है, ये तो पॉइंट से पहले वाली चीज़ हो गई। अब पॉइंट से बाद वाली चीज़ को कैसे करते हैं, तो 0, ठीक है, 0.625 हम क्या करते हैं, पॉइंट से बाद वाली चीज़ को मल्टीप्लाई करते हैं। तो 0.625 कितना हो जाएगा, 10, है ना, 5, 12, 1, है ना। तो यहाँ पे क्या बचा, 1.250। अब हम इस 1 को क्या करेंगे, अब हम इस 1 को काउंट कर लेते हैं, यानी कि हम ले कंसिडर करते हैं। तो हमारे यहाँ पे रिमेनिंग क्या बचा, 0.250 इंटू 2, क्या बचा यहाँ पे, 0.500। फिर हमारे यहाँ क्या बचा, 0। ठीक है, अब इसको आगे फिर से आप काउंट करोगे, 0.500 इंटू 2, हमारे क्या बच गया, 1, है ना, 1.000। इट मीन्स हमारे यहाँ पे क्या बचा, 1। अब इसके आगे काउंट करोगे तो क्या हो जाएगा, 0.000 इंटू 2, ये क्या हो जाएगा, पूरा 0 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि हमारा जो ये का मतलब हम कहाँ तक ले सकते हैं, हम मैक्सिमम 2 से 3 डिजिट लेते हैं। आप चाहो तो आगे कंटिन्यू भी कर सकते हो। इसके लिए हमारा अब हम लिखते कैसे हैं, तो पॉइंट से पहली वाली चीज़ जो होती है उसको हम कैसे लिखते हैं, डाउनवर्ड्स टू अपवर्ड्स जाते हैं, और पॉइंट से बाद वाली जो चीज़ होती है वो उसमें हम अपवर्ड्स टू डाउनवर्ड्स जाते हैं। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा इसका, 1 1 0 1 0 1 0.1010 बेस में 2। ठीक है, तो ये हो गया आपका डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन। नेक्स्ट, अब हम देखते हैं बाइनरी से हेक्साडेसिमल कन्वर्जन। ठीक है, बाइनरी से हम हेक्साडेसिमल में कैसे कन्वर्ट करते हैं। सेम कैसे करेंगे बाइनरी से हेक्साडेसिमल, हमें पता है कि हेक्साडेसिमल किसकी बात करता है, हेक्साडेसिमल बात करता है 4 बाइनरी बिट्स की। तो हमारा क्वेश्चन पहले लिख लेंगे 11011 ठीक है, अब हम 4 बाइनरी बिट काउंट करेंगे, जैसे कि हम ऑक्टल में करते थे। कैसे करते थे, LSB टू MSB जाते थे, तो सेम यहाँ LSB टू MSB गए। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, दो हमारी दो ही पेयर के लिए 2 डिजिट ही है, तो हम 2 और 0 ऐड कर देंगे। पॉइंट के बाद वाली चीज़ के लिए भी हमारे क्या है, 1 बिट कम है, तो हम क्या करेंगे, 0 को ऐड कर देंगे। अब आपको पता है हमें क्या चाहिए 4 बाइनरी बिट के लिए, 8 4 2 1, है ना, ये चाहिए। तो क्या से 0 0 1 1। अब हम किसको काउंट करते हैं, जहाँ पे हमें हाई वैल्यू मिलती है, यानी कि 1 मिलता है। 1 कहाँ मिल रहा है, 2 पे मिल रहा है और 1 पे मिल रहा है, यानी कि इसकी वैल्यू कितनी हो गई, 3 हो गई। सेकेंड 0 1 1 0। अब हमारा 1 कहाँ मिल रहा है, 4 पे मिल रहा है और 2 पे मिल रहा है, तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई, 6। ठीक, नेक्स्ट फिर से क्या है, 0 1 1 0, इसकी भी वैल्यू हो गई 6, यानी कि 3 6, है ना, और 6। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 36.6 बेस में 16। ठीक है, तो ये था आपका बाइनरी टू हेक्साडेसिमल।
अब जस्ट रिवर्स है, हेक्सा टू बाइनरी। अब हमें हेक्सा टू बाइनरी करना है, जस्ट यही मेथड हम यूज करेंगे। 8421 हमारा क्वेश्चन में पहले क्या नंबर है, ए है, 6 है, बी है ना, फिर एफ है, फिर 0.5 है। तो ए है, ए की वैल्यू कितनी होती है 10, 10 के लिए क्या चाहिए 8 चाहिए होगा और 2 चाहिए होगा, 4 और 1 की नीड नहीं है, तो हमारा ये हो गया ए। 6 के लिए क्या चाहिए 4 और 2 चाहिए, 8 और 1 नहीं चाहिए, तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई 6। बी के लिए हमें क्या चाहिए, बी की वैल्यू होती है 11, यानी कि 8 चाहिए होगा, 2 चाहिए होगा और 1 चाहिए होगा, 4 नहीं चाहिए, है ना। एफ के लिए सब चाहिए, 8 + 4 + 2 + 1, क्योंकि इसकी वैल्यू कितनी होती है 15। 5 के लिए क्या चाहिए होगा, हमें 4 चाहिए होगा और 1 चाहिए होगा, है ना, तो क्या हो जाएगा 0 1 0 1। अब इसको आप रिप्रेजेंट कर दोगे तो क्या हो जाएगा आंसर 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1। ठीक है, अब पॉइंट वाली चीज है तो 0 1 0 1 बेस में क्या हो गया 2। ठीक है, तो ये था आपका हेक्साडेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन। सो थैंक यू सो मच। यहाँ पे आपका बाइनरी नंबर सिस्टम का के जितने भी कन्वर्जन थे वो आप सबने देखे, और आगे नेक्स्ट जो क्लास होगी उसमें मैं आपको बताऊंगी ऑक्टल से अदर्स नंबर सिस्टम कन्वर्जन, हेक्साडेसिमल टू अदर, है ना, और डेसिमल टू अदर कन्वर्जन। साथ के साथ हम कॉम्प्लीमेंट मेथड्स भी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अगर आपको ये समझ में आया तो आप इसको लाइक करना, सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। थैंक यू सो मच। मैंने ऐसे स्टार्टिंग किया था ना, वैसे स्टॉप हो गया।